नमस्ते। आज एक बहुत ही मज़ेदार हिंदी अनुवाद की चुनौती लेकर आए हैं। हमारे पास कुछ वाक्य हैं और हम साथ मिलकर उनका अंग्रेजी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अनुवाद की चुनौती पर एक नज़र डालेंगे। फिर वाक्यों को 2 हिस्सों में देखेंगे। पहले 1 से 5, फिर 6 से 10। और आखिर में जो भी ज़रूरी शब्द सीखे हैं उन्हें दोहराएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। देखते हैं कि हमारे सामने क्या चुनौती है। ये देखिए, ये है वो 10 वाक्य जिनका अनुवाद हमें आज करना है। इसे एक क्विज की तरह लीजिए। चाहे तो वीडियो को यहीं रोककर खुद कोशिश कर सकते हैं कि इनमें से कितनों का सही अनुवाद आता है। ठीक है, तो अब एक-एक करके इन वाक्यों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 5 से, जो हिंदी की एकदम बेसिक वाक्य रचना को समझने में मदद करेंगे। पहला वाक्य है, वह सुधा है। बहुत ही सीधा साधा वाक्य है। क्या लगता है इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? और इसका सही जवाब है दैट इज सुधा। बिल्कुल, 1 2 3। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर। वह मदन है। गौर कीजिए, ये बिल्कुल पहले वाले वाक्य जैसा ही है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद है दैट इज मदन। आसान था ना? 1 2 3। तीसरा वाक्य है, वह कविता स्त्री है। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में एक हिंट भी दिया गया है, स्त्री। इसका अनुवाद होगा दैट इज कविता। यहाँ स्त्री का मतलब है फीमेल या वुमन, जिससे ये पक्का हो जाता है कि कविता एक लड़की का नाम है। 1 2 3। चलिए चौथा वाक्य देखते हैं। वह घड़ी वॉच है। अरे वाह, यहाँ तो सीधा अंग्रेजी शब्द ही हिंट में दे दिया गया है। तो इसका अनुवाद बहुत आसान है, दैट इज अ वॉच 1 2 3। और इस सेक्शन का आखिरी वाक्य है, वह किताब है। इसमें कोई हिंट नहीं है, एकदम सीधी साधी बनावट। तो किताब को अंग्रेजी में कहते हैं बुक, इसलिए पूरा वाक्य हुआ दैट इज अ बुक 1 2 3। बहुत बढ़िया, पहले 5 वाक्य हो गए। अब जो अगले 5 वाक्य हैं उनमें एक नया शब्द जुड़ने वाला है और वो है एक। देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये रहा हमारा छठा वाक्य, वह एक नाव है। देखिए यहाँ एक का इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद होगा दैट इज अ बोट 1 2 3। सातवां वाक्य है, वह रेडियो है। रेडियो तो एक ऐसा शब्द है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक जैसा ही है, तो इसका अनुवाद भी बिल्कुल सीधा है, दैट इज अ रेडियो 1 2 3। अब ये मजेदार है। 8वां वाक्य, वह एक छतरी स्त्री है। अब जरा सोचिए, ब्रैकेट में जो हिंट है स्त्री, क्या वो सही है? इसका सही अनुवाद है दैट इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि छतरी का मतलब तो अम्ब्रेला होता है। मतलब ब्रैकेट में दिया गया हिंट स्त्रीलिंग गलत है। ये ध्यान देने वाली बात है। 1 2 3। अच्छा, अब 9वां वाक्य देखिए, वह एक छतरी रेडियो है। अरे फिर से छतरी, लेकिन इस बार हिंट बदल गया है और ये भी गलत है। अनुवाद तो वही रहेगा, दैट इज एन अम्ब्रेला। इससे एक बहुत अच्छी बात पता चलती है कि हमेशा हिंट पर नहीं बल्कि असली हिंदी शब्द पर भरोसा करना चाहिए। 1 2 3। और अब हम आ गए हैं 10वें और आखिरी वाक्य पर, वह एक लड़का है। सोर्स में लिखावट थोड़ी साफ नहीं है, पर सबसे ज्यादा संभावना इसी शब्द की है। तो लड़का का मतलब होता है बॉय, इसलिए अनुवाद हुआ दैट इज अ बॉय। बहुत बढ़िया, 1 2 3। तो देखा कैसे बस कुछ गिने चुने शब्दों से हम 10 अलग अलग वाक्य बना पाए। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी शब्दों को फिर से देख लेते हैं। तो हमारे मुख्य शब्द थे वो, जिसका मतलब है दैट, फिर है मतलब इज, एक मतलब ए या एन, सुधा, मदन, कविता, ये तो नाम है, और फिर घड़ी यानी वॉच, किताब, बुक, नाव, बोट, रेडियो, रेडियो, छतरी, अम्ब्रेला और लड़का, बॉय। तो अब एक सवाल मन में आता है, जब ये सारे शब्द हमारे पास हैं, तो सोचिए इनका इस्तेमाल करके और कितने नए वाक्य बनाए जा सकते हैं। कोशिश कीजिए और देखते रहिए कि भाषा के साथ खेलना कितना मजेदार हो सकता है।